जय हिंद, नमस्कार। मैं प्रशांत कुमार फ्रॉम किंग ऑफ मैथ्स। और आज का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज जो है वो होली है। ठीक है। और होली जो है वो हम यानी हमारे देश की, हमारे संस्कृति की, हमारे समाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। होली का एक्चुअली कई सारी किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं, कई सारी लोक कथाएँ प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कि एक कहानी ये है, एक इतिहास ये रहा है कि होली का इतिहास जो है बहुत पुराना रहा है। उसी का एक इतिहास ये रहा है कि पुराने ज़माने में एक हिरण्यकश्यपु नामक एक राजा हुआ करते थे। ठीक है। जिनकी भाई की वध जो था वो विष्णु भगवान ने कर दिया। ठीक है। और इसी का बदला लेने के लिए वो हिरण्यकश्यपु जो थे वो भगवान का तपस्या किए, बहुत ज़्यादा तपस्या की। और तपस्या के बाद जब उन्हें वरदान मिल गया, तो वरदान जब मिला तो अंततः वो खुद को क्या हुआ कि देवता समझने लगे। और इसी कारण से कई सारे देवताओं से बदला लेने के लिए वो खुद को देवता समझने लगे और सारे देवताओं का तिरस्कार करना शुरू कर दिया। उनके गांव में या हर जगह जो था, उनके राज्य में, साम्राज्य में सभी लोग उनको देवता मानने लगे। इतना वे क्रूर हो गए थे। उसके बाद धीरे 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 करके जब एक बार ऐसा समय आया कि जब उनका पुत्र हुआ, तो उनका पुत्र ही जो हुआ वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त निकला। ठीक है। और उन्हीं की जब जैसे होता क्या है कि जब हम सबको कुछ और मरवाते हैं और हमारे घर का ही बंदा कुछ और काम करने लगता है तो बुरा लगता है। हिरण्यकश्यपु को बहुत ज़्यादा खला, बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने अपने पुत्र को बोला कि आप विष्णु को भगवान मत बोलिए, भगवान आप हमें बोलिए। तो हिरण्यकश्यपु ने बोला कि नहीं पिताजी, आप एक इंसान हैं, जो भगवान है उनको ही भगवान रहने दिया गया। तो हिरण्यकश्यपु को इससे बहुत ज़्यादा क्रोध आया। तो उनकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम होलिका था। ठीक है। और होलिका को वरदान मिला था, उन्हें एक चादर मिला था जो कि वरदान के स्वरूप मिला था। जब वो चादर ओढ़ लेती थी और आग में बैठ जाती थी तो कुछ नहीं उनका हो पाता था। आग जो था उनका कुछ बाल बांका नहीं करता। यही कारण था कि होलिका को उन्होंने बोला कि इसे लेकर आप आग में बैठ जाओ ताकि ये भस्म हो। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस चादर को लिया, चादर को ओढ़ लिया। पहले बहुत ज़्यादा लकड़ी और उपला, जो गोईठा हम लोग बोलते हैं गांव समाज में, उससे एक बहुत बड़ा टीला बनाया गया। उसके ऊपर होलिका को बैठाया गया और होलिका के गोद में हिरण्यकश्यपु के जो पुत्र थे प्रहलाद, उन्हें रख दिया गया था। ठीक है। उनको रखने के बाद क्या हुआ कि आग जो थी वो लगा दी गई। तभी संयोग ऐसा होता है कि उसी वक्त हवा बह जाती है, तेज हवा बहती है। और जब तेज हवा बहती है तो हिरण्यकश्यपु की जो बहन थी होलिका, उसके शरीर से वो चादर हट जाता है। और जब चादर हटता है तो वो चादर आकर गिर जाता है हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद। होलिका उसमें जल जाती है, बट प्रहलाद को कुछ नहीं हो पाता है। उसी समय से हम लोग होलिका जो पर्व है उसको हम लोग मनाते चले आते हैं। उसी वक्त से रंग अबीर गुलाल जो होता है। इसी प्रकार से एक और जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति से है। एक्चुअली में होली जो है ना वो फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। ठीक है। इसी समय में होता क्या है कि देखिए, होली जो है वो रंगोत्सव और वसंतोत्सव का समागम। इस समय में जो चैत्र मास की फसल जो होती है, अगले महीने जो चैत्र आने वाली है, उस मास की फसल जो होती है वो पकनी शुरू हो जाती है। और होलिका के समय में जब हम लोग होलिका जलाते हैं तो उस वक्त हमारे जो किसान भाई हैं, ठीक है, जो किसान भाई होते हैं, वो नई फसल को अग्नि माता के हवाले करते हैं। कुछ थोड़ा सा उसमें से नई फसल का दान करते हैं। और उसी वक्त से हम लोग इस कारण से भी हम लोग इस पर्व को मनाते हैं। नई फसल पकने की खुशी में हम लोग रंग और गुलाल उड़ाते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक। तो इस तरीके से हम लोग होली मनाते हैं। होली में एक बहुत ही गलत चीज़ है, जो कि हम लोग, होली जो होता है वो रंग और गुलाल का पर्व है, रंग अबीर का पर्व है। मगर इस समय क्या करते हैं लोग,
बहुत सारी नशीली चीज़ें जो होती हैं उसको वे लोग धारण कर लेते हैं, जो कि ये नहीं करनी चाहिए, गलत चीज़ है, इससे समाज में गलत संदेश है। ठीक। तो इस तरीके से हम लोग होली का पर्व मनाते चले आते हैं। सभी को मनाने चाहिए। हम सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, तहे दिल से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और होली आप लोग खुशी से मनाइए, बढ़िया से मनाइए, और जिससे किसी को कोई दिक्कत, कष्ट, तकलीफ, परेशानी ना हो, इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है। और आपसी सौहार्द का ये प्रतीक है होली। और प्लीज़ आप लोग होली बहुत अच्छे से मनाइए। जय हिंद, जय भारत, और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय।